हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम और इस प्रतियोगिता। तो बच्चों आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। अभी तक आपने केवीएस एनवीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो आज बिल्कुल लास्ट डेट है। बिल्कुल आप जल्द से जल्द फॉर्म को 11 बजे रात से पहले आप भर दीजिए। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ। क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस लेवल के लिए जो है वो क्वेश्चन आपसे आ सकता है और किन किन बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, सब कुछ पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपका केवीएस एनवीएस की तरफ से यहाँ 2025 में भर्ती निकाली गई है। और मैं यहाँ पर बच्चों जो बात करने वाला हूँ, मैं बड़े लेवल की पोस्ट की बात नहीं करने वाला हूँ। जो अभी बच्चे अपना क्लास 10th या क्लास 12 अपना पास आउट हुए हैं, जो अपना पास किए हुए हैं, ये मैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसके आप देखोगे उसमें हायर जो है वो एजुकेशन मांगा गया है। अगर देखोगे तो टीजीटी, पीजीटी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवीएस एनवीएस में मैं नॉन टीचिंग डिटेल्स के बारे में मैं बात करूँगा, जिसमें आपका मेनली फोकस आपका जेएसए का पोस्ट रहेगा, जूनियर असिस्टेंट का, और लैब अटेंडेंट और एमटीएस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो केवीएस एनवीएस का जो पोस्ट होता है, इसमें बहुत सारे कम लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, जो कि लैब अटेंडेंट और एमटीएस की बात की जाए। और ख़ासकर इस बार क्या है कि देखेंगे आप बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फीस भी रखी गई है उसका, केवल फॉर्म भरने का। जनरल वालों का आप देख रहे हो 1700 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक है, और एससी वालों का यहाँ पर, एससी एसटी वालों का आप देख रहे हो 500 रुपये यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर नॉन टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर टीयर 1 आपका एग्ज़ाम होगा। मैं लैब अटेंडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, टीयर 1 में देखिए चाहे वो लैब अटेंडेंट हो या कोई भी पोस्ट का हो, यहाँ पर एमटीएस को छोड़कर टीयर 1 में ये सभी लोगों का ये यहाँ पर सब्जेक्ट और क्वेश्चन सबका सेम रहेगा। यानी रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन यानी 60 नंबर का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में यानी मैथ्स में आपका 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। कंप्यूटर लिटरेसी का आप देखो इसमें भी 20 क्वेश्चन आपका 60 नंबर का है। जनरल नॉलेज का आपका भी 20 क्वेश्चन और 60 नंबर का है। इंग्लिश में भी जो है वो आपका 10 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाएगा, और हिंदी होगा, हिंदी का भी आपका पेपर होगा, जो कि इसमें भी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा। अब एक क्वेश्चन ये 3 नंबर का है, तो 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60, 10 तियाँ 30, इस तरह से पूरा जो है 1 2 3 4 5 6 जो है वो टोटल सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स जो है वो 300 नंबर का होगा, और जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो अब ध्यान दीजिए, ये टीयर 1 का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आपका जो है टीयर 2 का होगा। टीयर 2 में क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिए ये आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एमटीएस वालों का, और इसमें भी आपका होगा। तो अब टीयर 2 में देखिए क्या है, इसमें आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कुछ 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 60 नंबर के आपका यहाँ पर होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, ध्यान दीजिए इसमें आपका जो है ना, ये 10 क्वेश्चन आपका आएगा, और यहाँ पर टोटल जो है 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है, इसका 1/3 आपका जो है वो माइनस मार्किंग है, यानी आपने लगातार 3 सवाल गलत किए तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और इसमें टीयर 2 में आपका 4 सवाल गलत होने पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा लगातार। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपका सेम वही टाइमिंग है, लगभग 2-2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। टीयर 2 पे भी आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का आपका ये होने वाला है। अब ध्यान दीजिए जो लैब अटेंडेंट और एमटीएस का जो पोस्ट है, उसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए जो जीएसए का जो पोस्ट है, जीएसए के पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम रखा गया है। ये आपका जो है वो एक स्किल टेस्ट के तौर पर उसमें आपका हो सकता है, इंटरव्यू भी उसमें लिया जाएगा। फाइनल मेरिट देखिए जो है, अगर टीयर 1 आप एग्ज़ाम पास आउट करते हो, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, तो आपका 85% जो है वो आपका परसेंटेज आना ही चाहिए, मार्क्स आना चाहिए। और जीएसए और बाकी पोस्ट की बात करें तो 15% का वो आपका होता है, और इंटरव्यू भी जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, अगर बाकी और अदर पोस्ट की बात करें, लैब अटेंडेंट एमटीएस को छोड़कर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब सीट की अगर हम बात करें तो देखिए किस में आपको भरना है। केवीएस की हम जीएसए की अगर सीट बात करें तो 714 यहाँ पर पोस्ट है, और इन जितना भी मैंने बताया इसमें सारा क्वालिफिकेशन आपका सेम है। क्लास 10th का
आपके पास जो है क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। और ध्यान दीजिए, जब आप लैब अटेंडेंट्स का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपका एक लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यदि आप लैब अटेंडेंट का भर रहे हो तो, अगर केवल क्लास 10 से भर रहे हो। यदि आप क्लास 12 है आपके पास तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है लैब अटेंडेंट के लिए आप वैसे ही एलिजिबल हो, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एमटीएस की अगर बात करें उसमें आप मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लास 10th रखी गई है, तो आप आराम से आप भर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पोस्ट की बात है तो यहाँ केवीएस में जीएसए का पोस्ट है 714 और एनवीएस का पोस्ट है जीएसए में 552। यहाँ पर पोस्ट थोड़ा सा कम बेसी देखने को मिलेगा। और एचक्यूआरओ के जो कैडर के लिए यहाँ पर है वो 46 पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल अगर पोस्ट देखा जाए तो 1312 यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। 1312 पोस्ट केवल आपको जो है जीएसए और एचक्यूआरओ की हम बात कर रहे हैं तो कैडर की, तो 1312 पोस्ट है। तो अब ये क्या है, ऐसा पोस्ट है जो ज़्यादा लोग नहीं भरते हैं इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपका है लैब अटेंडेंट और एमटीएस की बात की जाए तो लैब अटेंडेंट में आपका 165 जो है वो पोस्ट है और एमटीएस में 24 पोस्ट है। तो अब इसमें क्या है, देखिए सीट कम है, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब इतना ज़्यादा जो है वो फीस रखी गई है 2500-1700 रुपये, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो लोग हैं वो हायर पोस्ट को ही भरने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप क्लास 12 पास आउट हो तो बिल्कुल हाथ से मौका मत गवाइए, एकदम लास्ट चांस है, इसको भर दीजिए आप, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट का 165 का पोस्ट है और यहाँ पर 165 पोस्ट है, एमटीएस का 24 है, टोटल मिला करके 189 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें कोई भी आपका लैब अटेंडेंट एमटीएस में कोई भी इंटरव्यू या आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी जैसे में भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। और बाकी अलावा जितना भी पोस्ट है वो सब डिपार्टमेंटल है, यानी पहले से यदि वो काम कर रहे हैं तभी वो जो है वो फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका एक फॉर्म आया और है, उसमें स्टेनोग्राफर का है। तो ध्यान दीजिए, स्टेनोग्राफर का ग्रेड 1 है वो डिपार्टमेंटल है, मतलब जो पहले से व्यक्ति उस संस्था में काम कर रहा है या किसी और संस्था में काम कर रहा है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो वही वो फॉर्म भर सकता है, स्टेनोग्राफर का ग्रेड 1। और स्टेनोग्राफर का ग्रेड 2 की अगर बात करें तो ये कोई भी भर सकता है। एक आपका है एक जूनियर यहाँ पर ट्रांसलेटर का है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, इसमें भी जो है कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है और लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जब आपका जीएसए का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, तो उस स्किल टेस्ट में कोई 2 लैंग्वेज यहाँ पर 2 जो है वो आपको आना चाहिए। अगर केवीएस की हम बात करें तो इसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट जो है वो 10 मिनट में आपको करना है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, नहीं सॉरी 80 वर्ड पर मिनट है, यानी 800 जो है वो शब्द आपको 10 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, 30 ही केवल है, तो यानी इसमें एनवीएस में केवल आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है यहाँ पर दिया गया, उसमें 35 वर्ड पर मिनट था, इसमें आपका 30 वर्ड पर मिनट, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सारा जो है टाइमिंग आपका वही है और टीयर 2 में भी आपका 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम एमटीएस की बात करें तो उनका जो यहाँ पर टीयर 1 एग्ज़ाम होगा उनका रीजनिंग और मैथ्स नहीं रहेगा, ठीक है। तब उसमें जो है टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन उनका रहेगा और डिस्क्रिप्शन बेस्ड पर आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 20 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कंप्यूटर वाला आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बेस्ड में जो क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, तो बिल्कुल हाथ से मौका मत गवाइए। और ध्यान दीजिए, अब इसमें बच्चे अपीयर कैसे होंगे, तो जो टीयर 1 का जो है वो तो अनलिमिटेड बच्चे लोग भरते हैं भाई, अगर 1300 पोस्ट है तो भरने वाले तो लाखों लोग हैं, तो 1300 को तो यहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा ही होगा उनमें से। तो ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए कि अगर 1300 है तो अब 1300 में से जो उसमें हमारा 10 का अगर गुणा कर दिया जाए तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 13,000 बच्चों में से उनको जो है यहाँ पर टीयर 2 में सेलेक्ट किया जाएगा। अब उसमें से टीयर 2 में से जो 13,000 बच्चे हैं उसमें से 5-6 हज़ार ही बच्चे जो है वो स्किल टेस्ट में जो है वो अपीयर हो पाएंगे। यानी अब जो अगर मैं टीयर 1 में से अगर मान लीजिए हर बच्चों में से एक बच्चों को उसमें से लेना है, अगर 13,000 में से जो है,
फिर उसके बाद जो आपका बचता है, अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो 5 में से जो है एक बच्चे का उसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसमें आधा ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो टाइपिंग में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। और यदि आप टाइपिंग भी आप अपना जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो बाकी यही था बच्चों आपको बताने के लिए। और ध्यान दीजिए, आपका हर साल जो है इस तरह की भर्ती आती रहती है, तो इस टाइप का जब भी आपको क्लास 10th 12th बेस्ड आपको दिखाई दे तो ज़रूर आप उस फॉर्म को भरिए, भले आप ग्रेजुएशन भी पास आउट हो तो इसको जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब सारी क्या है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। और केंद्र सरकार की वैकेंसी आप जानते हो कि उसमें जो अब 8वां वेतन जब हो ही चुका है, तो जो भी सरकारी व्यक्ति होते हैं उनका पैकेज यानी जो उनका सैलरी होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर जो हम वीडियो को रखते हैं, और आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अब आप सोच रहे होंगे मैं इसकी तैयारी कैसे करूँगा, तो तैयारी जो है मैं आपका खुद ही मैं करा रहा हूँ। मैं आपका रीजनिंग हो गया या मैथ्स हो गया, कंप्यूटर का, जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का, हिंदी का, सब कुछ जो है इस प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रतियोगिता पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेली क्लास को आप देखते रहिए, और कोई भी डाउट होगा इस तरह के जितने भी अभी बहुत सारा आपका आने वाला एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड भी आपका वीडियोस आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।